Question number 1. The following table shows the ages of the patients admitted in a hospital during a year. Age in years and number of patients. So when age in years is 5 to 15, the number of patients are 6. Age in years 15 to 25, number of patients are 11. Age in years 25 to 35, number of patients are 21. Age in years 35 to 45, number of patients are 23. Age in years 45 to 55 years, number of patients are 14. And finally, the age in years 55 to 65, number of patients are 25. Find the mode and the mean of the data given above. Compare and interpret the two measures of central tendency. फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें जो डेटा दिया गया है उसमें हमें मोड फाइंड करना है और मीडियन फाइंड करना है. हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मोड फाइंड करने से. ओके, हम पहले अटेम्प्ट में इसका मोड फाइंड करेंगे. ओके, सो अब हम जानते हैं मोड फाइंड करने के लिए पहले हमको मॉडल क्लास को चूज करना पड़ता है. और मॉडल क्लास को चूज करने के लिए हम पहले ये देखेंगे कि किसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है. सो फ्रेंड्स, हम मॉडल क्लास को चूज करने के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास को पिक करेंगे. सी, यहाँ पे 5 to 15 की फ्रीक्वेंसी है 6, 15 to 25 की फ्रीक्वेंसी है 11, 25 to 35 की फ्रीक्वेंसी है 21, 35 to 45 की फ्रीक्वेंसी है 23, 45 to 55 की फ्रीक्वेंसी है 14 एंड लास्ट 55 to 65 की फ्रीक्वेंसी है 5. सो इस डेटा में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी है इस क्लास की. सो हमारी मॉडल क्लास ये बनेगी. ओके, नाउ हमने जब मॉडल क्लास फाइंड कर लिया है, हम इसे लिख भी देते हैं यहाँ पे. मॉडल क्लास इज 35 to 45. 35 से 45 हमारी मॉडल क्लास बनने वाली है, राइट. अभी इस मॉडल क्लास की लोअर लिमिट यानी कि L, लोअर लिमिट जिसको हम L से डिनोट करते हैं, वो इस क्लास का है 35, राइट. एंड H जो कि क्लास का साइज या क्लास की विड्थ जो हम कहते हैं, दैट इज 10. देखिए सब में 10 आ रहा है वो. ओके, क्लास विड्थ या क्लास साइज जिसको हम H से डिनोट करते हैं, दैट इज 10. ओके, नाउ अब हमारे साथ जो यहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइडेड हैं उसमें हमें F0, F1 और F2 चाहिए होगा. ओके, हमारी फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे है मॉडल क्लास की वो है 23, यानी F1 हमारा बनेगा, F1 इज 23. F0 यानी प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी, सो दैट वुड बी 21. ओके, सो दैट इज 21. एंड F2 यानी सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी वो क्या बनेगी, दैट इज 14 ओवर हियर. ओके, दैट इज 14. So this is F0, this is F1 and this is F2. Okay, so अब आपके पास सारी वैल्यूज आ गई हैं जिसके बेसिस पे हम इस डेटा या डिस्ट्रीब्यूशन का मोड फाइंड कर सकते हैं. सो बिफोर वी गो अहेड, लेट अस राइट द फॉर्मूला फॉर मोड एंड देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज so that we can find the value of the mode. So mode is equal to L, that is the lower limit, plus F1 minus F0 upon 2 into F1 minus F0 minus F2 into H. ओके, सो अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज प्लेस कर देते हैं. वी नो दैट L इज इक्वल टू 35. हमने लोअर लिमिट फाइंड आउट करके रखा हुआ है. सो L इज इक्वल टू 35 प्लस, ओके, नाउ इट इज F1 माइनस F0. सो F1 इज 23 माइनस F0 इज 21. सो 23 माइनस 21 अपॉन 2 into F1. So F1 is 23, so 2 into F1 is 46 minus F0, that is 21, and minus F2, that is 14, multiplied by H. और हमने H क्या फाइंड किया, H is 10. So यहाँ पे अब हम 10 लिख देते हैं. Let us solve this to find the answer. So 35 plus
23 minus 21 is 2 upon 46 minus 21 minus 14. Okay, so this is 11 into 10. Okay, so इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं and this can be further written as 35 plus 20 upon 11. ओके अब 20 अपॉन 11 को अगर हमें सिंप्लीफाई करना है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 35 प्लस 20 अपॉन 11 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बन जाती है 1.8 एंड देयरफॉर द मोड ऑफ द डेटा और द डिस्ट्रीब्यूशन इज 36.8 ईयर्स. सो द मोड ऑफ द डेटा इज 36.8 ईयर्स. ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेप में मीन फाइंड करेंगे, बट मीन फाइंड करने के लिए हमें इस टेबल को रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा नीचे एंड साथ बिकॉज हमें क्लास इंटरवल्स चाहिए, हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, हमें एक्सआई चाहिए और हमें एफआई एक्सआई चाहिए. उसके बाद हम मीन का फॉर्मूला प्लेस इन करके मीन फाइंड करेंगे, वैल्यूज को पुट इन करके मीन फाइंड करेंगे. तो आइए अब हम इस टेबल को रिप्रोड्यूस करते हैं और जो रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं उसको ऐड इन कर देते हैं इसके अंदर. हमने ये टेबल यहाँ पे बना दी है एंड अब हम बाकी 3 कॉलम्स यानी कि फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट यानी एक्सआई और एफआई एक्सआई को यहाँ पे कंप्यूट कर लेते हैं. फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है. सो फर्स्ट क्लास इंटरवल जो कि 5 to 15 है उसका फ्रीक्वेंसी है 6 एंड मिड पॉइंट यानी कि 5 plus 15 upon 2 दैट इज 20 upon 2 ये हो जाएगा 10. एफआई एक्सआई दैट इज 60. Coming to the next class interval 15 to 25 and the frequency is 11. Midpoint is 15 plus 25 upon 2 that is 40 upon 2 which is 20 and the FIXI would be 11 into 20 that is 220. Let us take the next class interval, the third class interval 25 to 35. The frequency is 21 और हमारे यहाँ पे जो XI है वो बनेगा 25 plus 35 that is 60 upon 2 that is 30 और FIXI would be 630. Taking the next class interval 35 to 45 frequency है 23. XI बनेगा यहाँ पे मिड पॉइंट हमारा बनेगा 35 plus 45 that is 80 upon 2 that is 40 and FIXI इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 23 into 40 would be 920. 45 to 55 इसका फ्रीक्वेंसी है 14 और यहाँ पे XI यानी कि जो मिड पॉइंट है वो होगा 45 plus 55 यानी 100 upon 2 that is 50 and FIXI यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन would be 700. And the last class interval that is 55 to 65 जिसका फ्रीक्वेंसी है 5. XI बनेगा 55 plus 65 that is 120 upon 2 that is 60 and finally FIXI would be 300. हमारा अब मीन के लिए डेटा कंप्यूट हो गया है. अब हमें 2 चीजें और फाइंड आउट करनी है. हमें फाइंड करना है समेशन FI, इसका समेशन फाइंड करना है और हमें फाइंड करना है समेशन FIXI. हम जब समेशन FIXI फाइंड कर लेंगे और समेशन FI फाइंड कर लेंगे सो मीन वुड बिकम x बार इज इक्वल टू समेशन FIXI अपॉन समेशन FI. सो लेट अस डू दैट. यहाँ पे हम लिख देते हैं समेशन FI. Summation FI is the addition of all this 6 plus 11 plus 21 plus 23 plus 14 plus 5 which is equal to 80. And summation FI XI which is the addition of all this 60 plus 220 plus 630 plus 920 plus 700 plus 300 which is equal to 2830. Now mean is equal to x bar is equal to summation FI XI upon summation FI, right? So summation FI XI यानी x bar is equal to 2830 upon 80, right? And ये approximately equal बनेगा 35.75. So x bar is equal to 35.75 because we are talking about the age of the patients that are admitted in the hospital. इसकी यूनिट बनेगी years.
35.75 ईयर्स। हमने मीन फाइंड कर लिया है, हमने मोड फाइंड कर लिया है। लेट अस नाउ राइट द आंसर एंड कंक्लूड द सम। सो फ्रेंड्स, mode of the given distribution is 36.8 years and the mean of the given distribution is 35.75 years, and this is the answer for the question. Let us now take the next question, question number 2. Question number 2. The following data gives the information on the observed lifetimes in hours of 225 electrical components. Lifetime in hours and the frequency. So, when the lifetime in hours is 0 to 20 years, the frequency is 10. Lifetime in hours 20 to 40 years, frequency is 35. Lifetime in hours 40 to 60, frequency is 52. Lifetime in hours 60 to 80, frequency is 61. Lifetime in hours 80 to 100, frequency is 38. And lifetime in hours 100 to 120, the frequency is 29. We have to determine the model lifetime of the components. So, determine the model lifetimes of the components. Okay, now let us understand how do we begin the sum. मोड फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडल क्लास को चूज करना पड़ेगा, एंड मॉडल क्लास इंटरवल इज द क्लास इंटरवल विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. सो इन दिस केस इट वुड बी दिस, जहां पे फ्रीक्वेंसी 61 है, हमारा मोड यहां पे इसी क्लास इंटरवल में फॉल करेगा. सो द मॉडल क्लास इज 60 to 80. लेट अस राइट दिस. द मॉडल क्लास is 60 to 80 as it has the highest frequency of 61. Highest frequency of 61. So हम जब 60 to 80 को मॉडल क्लास ले रहे हैं, so हमारे यहाँ पे L क्या बनेगा? लोअर लिमिट L is equal to 60. Okay, now we have to find out the class width 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 and 100 to 120. So class width or class size which is given by H is 20. Class width given by H is equal to 20. Now अब हमें निकालना है या हमें कंक्लूड करना है कि what is F0, what is F1, what is F2. So F1 तो 61 है, F0 कौन सा होगा? F0 होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी 40 to 60 का जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 52, ये F0 होगा, ये F1 है, और F2 होगा इसका सक्सीडिंग क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी दैट इज 80 to 100 का विच इज 38. लेट अस राइट दैट. F0 is equal to 52, F1 is equal to 61 and F2 is equal to 38. ओके फ्रेंड्स, अब हमने डिटेल्स जो चाहिए थी मोड फाइंड करने के लिए वो यहाँ पे लिख दी हैं. ओके, एंड नाउ वी विल स्टार्ट फाइंडिंग द मोड बाय पुटिंग द फॉर्मूला, एंड हम उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फॉर्मूला के अंदर मोड फाइंड करते हैं. सो मोड इज इक्वल टू L प्लस न्यूमरेटर में जाएगा F1 माइनस F0, F1 माइनस F0, डिनोमिनेटर में आएगा 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय द क्लास साइज, क्लास विड्थ दैट इज H. अब हम यहाँ पे इसके अंदर सारी वैल्यूज प्लेस कर देते हैं. सी, वी नो दैट L इज इक्वल टू 60. L is equal to 60 plus F1 minus F2. So F1 हमारे पास है F1 minus F0. So F1 is 61 and F0 is 52. We'll write it over here. 61 minus 52 upon 2 into F1. 2 into F1 is 61 into 2, which is equal to 122 minus F0 that is 52 minus F2 that is 38 into the brackets and multiplied by H which is equal to 20.
इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो दिस कैन बी रिटन एज 60 प्लस 9 इंटू 20. 61 माइनस 52 इज 9 इंटू 20 अपॉन 122 minus 52 minus 38. So 122 minus 52 is 70. 70 minus 38 is 32. Okay? So ये यहाँ पे as it is आ जाएगा. Okay. So अगर इसको हम simplify करते हैं, this would become 60 plus 180 upon 32 and this is equal to 60 plus 5.625. ओके, सो मोड की वैल्यू क्या है? इनका एडिशन विच इज इक्वल टू 65.625. सो द मोड फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स इज 65.625. अब ये हमें लाइफ टाइम पूछी गई है विच इज नंबर ऑफ आवर्स. सो इसकी यूनिट बन जाएगी आवर्स. Okay, let us write the answer and conclude the question. Model lifetime of the components is 65.625 hours. And this is the answer. Now friends, let us go to the next sum, the third question. Question number 3. The following data gives the distribution of total monthly household expenditure of 200 families of a village. Find the model monthly expenditure of the families. Also find the mean monthly expenditure. Friends, यहाँ पे हमको 200 families का एक village का monthly expenditure दिया गया है, range दी गई है और उसमें कितनी families fall हो रही हैं वो बताया गया है. So the first class interval or the first range is 1000 to 1500 rupees per month, wherein we have 24 families. The next is 1500 to 2000 rupees, wherein we have 40 families. 2000 to 2500 rupees, number of families are 33. 2500 to 3000, number of families are 28. 3000 to 3500, number of families are 30. 3500 to 4000, number of families are 22. And 4000 to 4500, number of families are 16. And finally, the last class interval, the last range is 4500 to 5000, wherein the number of families are 7. तो अब हम इस सम को सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से इसके. सी फ्रेंड्स, हमको यहाँ पे इस सम के अंदर दो चीजें फाइंड करनी है. फर्स्ट इज द मोड एंड द अदर इज द मीन. हम पहले यहाँ पे मोड से स्टार्ट करते हैं और मोड फाइंड करने के लिए हम पहले मॉडल क्लास को चूज करेंगे. सो मॉडल क्लास कौन सी होगी हमारी? वो वाली क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है. सो इन दिस केस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास इज दिस 40 हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है. सो लेट अस राइट फर्स्ट द मॉडल क्लास. द मॉडल क्लास इज 1500 टू 2000. मॉडल क्लास इज 1500 टू 2000. And therefore lower limit L is equal to 1500. Okay, now we have to find out H. H क्या रहेगा इसके अंदर? हर एक क्लास इंटरवल में क्लास की विड्थ है 500, हर एक का गैप 500 है. So let us write H also over here. H is equal to class width, जिसको हम H से डिनोट करते हैं, is equal to 500. Now we will find out the F0, F1 and F2. क्योंकि ये मॉडल क्लास है, ये बन जाएगा F1. इससे प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी बनेगी हमारे लिए F0 और इसके सक्सेडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारे लिए बनेगी F2. सो F0 is 24, F1 is 40 and F2 is 33. F0 is equal to 24, F1 is equal to 40 and F2 is equal to 33. Now let us write the formula for the mode and place in the values that are available with us, जिसके बाद हम mode find कर लेते हैं.
सो मोड का फॉर्मूला हम लिख देते हैं यहाँ पे, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1, मोड इज इक्वल टू F1 L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ओके, हम यहाँ पे अब इसकी वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। सो हमारे पास L है 1500 जो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है, प्लस F1 हमारे पास है 40 माइनस F0 इज 24 अपॉन 2 इंटू F1, F1 है 40 so 2 इंटू F1 इज 80 माइनस 24 माइनस 33 इंटू 500, वो हमारी क्लास की विड्थ है। सो लेट अस सॉल्व दिस फर्दर। सो 1500 इज इक्वल टू, सॉरी, मोड इज इक्वल टू 1500 प्लस 40 माइनस 24 दैट इज 16 इंटू 500 अपॉन 80 minus 24 minus 33. So this would become 23. इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। So this is equal to 1500 plus 8000 upon 23 which is equal to 1500 plus approximately 347.8. 347.8 हम जब इनको डिवाइड करेंगे तो हमें 347.8 मिलेगा। देयरफॉर जो हमारा मोड बनेगा दैट इज 1500 प्लस 347.8 विच इज इक्वल टू 1847.8। सो मोड इज इक्वल टू, और ये मंथली एक्सपेंडिचर है तो ये हमारा रुपीज में आएगा। मोड इज इक्वल टू 1847.8 रुपीज। अब हमने मोड फाइंड कर लिया, फाइन, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसका मीन फाइंड करते हैं। फ्रेंड्स, मीन फाइंड करने के लिए लेट अस गो बैक टू द डिस्ट्रीब्यूशन अगेन। यहां पे हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं और हमें फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, हम इस टेबल को फिर से बनाएंगे जिसमें हमारा क्लास इंटरवल्स आएगा, नंबर ऑफ फैमिलीज आएंगी, फिर क्लास इंटरवल्स का मिड पॉइंट यानी कि xi आएगा, फिर आएगा di विच इज इक्वल टू xi माइनस a। यस, हम इस सम को एज्यूम मीन से फाइंड आउट करेंगे बिकॉज क्लास इंटरवल्स हमारे बहुत यूज हैं। ओके, सो di इज इक्वल टू xi माइनस a, फिर नेक्स्ट कॉलम में हम लेंगे ui विच इज इक्वल टू di अपॉन h दैट इज द क्लास साइज। अब एंड लास्ट कॉलम में आएगा fi xi। ये करने के बाद हम मीन का वैल्यू फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला। But before we do that, let us first prepare the table and then compute the value for mean. आइए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे मीन कंप्यूट करना स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट टू कंप्यूट मीन, लेट अस एज्यूम दैट द एज्यूम्ड मीन इज 2750। a इज इक्वल टू 2750। हमने अप्रोक्सीमेट एक मीन वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे लिख दिया है, एज्यूम्ड मीन लिख दिया है यहाँ पे हमने। क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी हमने लिख दी है। अब हम थर्ड कॉलम में जाके जो मिड पॉइंट है यानी 1000 प्लस 1500 अपॉन 2 करेंगे, हम उसे लिख देते हैं दैट इज 1250। इसके बाद 1500 से 2000 की जो रेंज है उसका xi बनेगा 1750। वो कैसे आया, 1500 प्लस 2000 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट क्लास इंटरवल में इट इज 2000 प्लस 2500 अपॉन 2। सो हमारे यहाँ पे xi बनेगा 2250। नेक्स्ट क्लास इंटरवल हमारा है 2500 से 3000 जिसमें हमारा फ्रीक्वेंसी है 28। अब यहाँ पे क्या होगा, 2500 प्लस 3000 अपॉन 2 विच इज 5500 अपॉन 2 विच इज 2750 एंड दिस इज आवर A। ओके, आगे बढ़ते हैं। 3000 से 3500 की जो हमारी रेंज है उसमें हमारा xi बनेगा 3250। देन 3500 से 4000 की जो रेंज है हमारी उसमें हमारा xi बनेगा 3750।
फाइनली 4000 सेकेंड लास्ट पे आ गए हम। 4000 से जो 4500 की जो हमारी रेंज है उसमें हमारा xi बनेगा 4000 प्लस 4500 दैट इज 8500 अपॉन 2 विच इज 4250 एंड लास्ट में 4500 से 5000 जो हमारा टोटल हो जाता है 9500 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 4750। ओके, xi हो गया। अब हम फाइंड करते हैं di क्या है xi माइनस एज्यूम्ड मीन, सो 1250 माइनस 2750 इज माइनस 1500। ओके, फिर 1750 माइनस 2750 इज माइनस 1000। थर्ड इज 2250 माइनस 2750 विच इज माइनस 500। जो हमारी एज्यूम्ड रेंज एज्यूम्ड मीन की क्लास इंटरवल है वहां पे ये 0 हो जाएगा। देन इट इज 3250 माइनस 2750 देन इट बिकम्स पॉजिटिव 500। 3750 माइनस 2750 इट बिकम्स पॉजिटिव 1000 और उसके बाद इट इज 4250 माइनस 2750 विच इज इक्वल टू 1500 एंड लास्ट जो हमारा है 4750 माइनस 2750 इट इज 2000। ओके, हमने अब डी फाइंड कर लिया। लेट अस फाइंड ui विच इज डी अपॉन h और हमारा h क्या है, लेट अस सी दैट। h हमारा है 500। हम इस टेबल में भी फिर से लिख देंगे h इज 500 सो दैट हमें क्लैरिटी रहेगी। h इज इक्वल टू 500। ओके, सो 1500 upon 500 is minus 3, minus 1000 upon 500 is minus 2, minus 500 upon 500 is minus 1, ये 0 ही रहेगा and then 1, 2, 3 and 4। ओके, ये हमने कंप्यूट कर लिया। Let us find fi ui यानी this into this, so 24 into 3 is minus 72, 40 into 2 is minus 80, 33 into minus 1 is minus 33, ये 0 ही रहेगा and then we have 30 into 1 that is 30, 22 into 2 that is 44, 16 into 3 that is 48 and last 7 into 4 that is 28। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम मीन का फॉर्मूला ले लेते हैं। मीन का फॉर्मूला हम यहीं पे लिख देते हैं। सो मीन इज इक्वल टू x बार एंड दैट इज इक्वल टू a यानी कि एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन fi ui अपॉन समेशन fi इंटू h। ओके, सो a हमारे पास है, h हमारे पास है। अब इसमें आगे बढ़ने के लिए हमें समेशन fi ui यानी इस कॉलम का एडिशन फाइंड करना पड़ेगा एंड हमें समेशन fi यानी कि इस कॉलम का एडिशन फाइंड करना पड़ेगा। सो समेशन fi ui इज इक्वल टू माइनस 35 एंड समेशन fi इज इक्वल टू 200। Now let us place the values in the formula. This is equal to a that is 2750 जो हमारा assumed mean है, हमने assume किया है, प्लस समेशन fi ui विच इज माइनस 35, यहाँ पे हम ले लेंगे ब्रैकेट में इसको माइनस 35 अपॉन 200 इंटू 500। ओके, ये कैंसिल हो गया एंड दिस इज 2.5 माइनस 37.5 माइनस 35 को हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2750 से ऐड कर माइनस कर देंगे। हम माइनस इसीलिए करेंगे बिकॉज अंदर साइन माइनस की है, तो जो प्लस है वो रिप्लेस होके माइनस हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 2750 माइनस 87.50 एंड दिस इज इक्वल टू 2662.50। ये हमने इसका मीन निकाल लिया।
ओके, नाउ हमने मोड भी फाइंड कर लिया है, हमने मीन भी फाइंड कर लिया है। मोड आया है हमारे पास 1847.8 एंड मीन आया है हमारे पास 2662.50। लेट अस राइट द आंसर एंड कंक्लूड द सम। सो मोड इज इक्वल टू 1847.8 rupees and mean is equal to 2662.5 rupees, and this is the answer. Let us now go to the next sum. Question number 4. The following distribution gives the state-wise teacher-student ratio in higher secondary schools of India. Find the mode and mean of this data. Interpret the two measures. Column number 1, number of student per teacher. Column number 2, number of states stroke union territories. Number of student per teacher 15 to 20. Number of states 3. Number of student per teacher 20 to 25. Number of states 8. Number of students per teacher 25 to 30. Number of states 9. Number of students per teacher 30 to 35. Number of states 10. Number of students per teacher 35 to 40. Number of states 3. Number of students per teacher 40 to 45. Number of states 0. Number of students per teacher 45 to 50. Number of states 0. And number of students per teacher 50 to 55. Number of states 2. फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे डेटा डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है जिसमें हमें स्टूडेंट्स एंड टीचर का डिस्ट्रीब्यूशन या रेशियो दिया गया है नंबर ऑफ स्टेट्स में। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर दिए गए हैं हमको एंड उनके और वो रेशियो कहाँ पे कितने स्टेट्स में अवेलेबल है या कितने स्टेट्स में है वो हमें दिया गया है। हमें इस डिस्ट्रीब्यूशन का, इस डेटा का मोड फाइंड करना है और मीन फाइंड करना है एंड इन दो मेजर्स को हमें इंटरप्रेट करना है। तो लेट अस स्टार्ट आवर सम। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे पहले मोड फाइंड करेंगे एंड जैसा कि आप जानते हैं और हमने पहले भी सम्स में सॉल्व किया हुआ है, मॉडल क्लास वो होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। तो इस डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी 10 है और ये मॉडल क्लास हमारी बनती है 30 से 35 की। ओके, सो दिस इज अवर मॉडल क्लास 30 to 35 जिसकी फ्रीक्वेंसी 10 बनेगी। यहाँ पे क्लास विड्थ आप देख रहे हैं हर जगह पर 5 है और अब हमें मोड फाइंड करने के लिए यहाँ पे F0, F1, F2 फाइंड आउट करना रहेगा। हमारे पास क्लास की विड्थ है, हमारे पास क्लास की साइज h हमारे पास है, हमारे पास मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है और हमारे पास लोअर लिमिट ऑफ द क्लास जो कि 30 है वो भी अवेलेबल है। तो लेट अस फाइंड द मोड, बट बिफोर दैट लेट अस राइट वॉट एवर डिटेल्स आर अवेलेबल टू अस। सो मॉडल क्लास इज 30 to 35। ऐसा क्यों है? बिकॉज इट हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज 10, बिकॉज इट हैज हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी। ओके, सो ये हमारी मॉडल क्लास बन जाती है। अभी बिकॉज ये हमारी मॉडल क्लास है, लेट अस कंसिडर द लोअर लिमिट L ऑल्सो। देयरफॉर लोअर लिमिट L इज इक्वल टू 30। फाइन, अभी h वो भी लिख देते हैं। क्लास विड्थ जिसको हम h भी कहते हैं वो है यहाँ पे 5। ओके, मॉडल क्लास आ गई है, लोअर लिमिट आ गई है, क्लास की विड्थ आ गई है। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे? हमें चाहिए F0, F1 और F2। देखिए, ये हमेशा हमारा F1 रहेगा जो कि हमारा मॉडल क्लास का जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो F1 रहेगा। The frequency of class preceding the model class is F0 and frequency of the class succeeding the model class would be F2. Let us consider this as well. So F0, F1 and F2 ये तो 10 है ही। Okay, let us see what is F0. F0 is 9. Okay, so this is 9 and F2 is 3. ये भी हमारे पास अवेलेबल हो गया। Now let us write the formula for mode and calculate the mode. So mode is equal to, अब हम मोड का फॉर्मूला लिखते हैं। मोड इज इक्वल टू L प्लस F1
माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू द ब्रैकेट्स मल्टीप्लाइड बाई H। अब देखिए L हमारे पास अवेलेबल है, लोअर लिमिट 30, F1 इज 10, F0 9, 2 इंटू F1 दैट इज 2 इंटू 10 20, F0 9 हो जाएगा, F2 यहाँ पे हमारे पास 3 है इंटू H दैट इज 5। अब हमारे पास सारी वैल्यूज यहाँ पे आ चुकी हैं जिसको हम इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू L की जगह पे हम लिख देंगे 30 प्लस F1 माइनस F0 दैट इज 10 माइनस 9 अपॉन 2 इंटू F1 दैट इज 20 माइनस F0 इज 9 माइनस F2 इज 3 इंटू द ब्रैकेट्स इंटू H हमारे पास है यहाँ पे 5। लेट अस सॉल्व दिस एक्सप्रेशन टू फाइंड द मोड। सो 10 माइनस 9 इज 1, 30 प्लस 10 माइनस 9 इज 1, न्यूमरेटर में 1 आ जाएगा, 20 माइनस 9 इज 11, माइनस 3 इज 8, सो दिस इज 8 अपॉन 5, 5 अपॉन 8, बिकॉज हमने 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दिस इज 5 अपॉन 8। सो अब हमारे मोड की वैल्यू क्या रहेगी? मोड इज 30 प्लस 5 upon 8 and 5 upon 8 can be written as 30 plus 0.625. So the mode is 30.625. ओके, अब हमने मोड फाइंड कर लिया फ्रेंड्स यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इस डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का जो कि हमें यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है इसका हम मीन फाइंड करते हैं। लेट अस स्टार्ट टू फाइंड द मीन नाउ। फ्रेंड्स, मीन फाइंड हमें जब करना है यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारे क्लास इंटरवल्स अवेलेबल है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी जिसको हम Fi बोलेंगे वो भी अवेलेबल है। अब हम इस टेबल को रिप्रोड्यूस करेंगे विद एडिशन ऑफ 2 मोर कॉलम्स। अब वो कॉलम्स क्या होंगे? लेट अस अंडरस्टैंड दैट। थर्ड कॉलम में हम यहाँ पे मिड पॉइंट लेंगे। मिड पॉइंट किसका लेंगे? ये जो क्लास इंटरवल्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं उसका मिड पॉइंट लेंगे। और मिड पॉइंट कैसे आएगा? जैसे इसके केस में 15 प्लस 20 अपॉन 2 दैट इज 35 अपॉन 2 दैट इज 17.5, वैसे ही हम सारे ही क्लास इंटरवल्स का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। जो वो कॉलम मिड पॉइंट का बनेगा हमारा दैट वुड बी xi एंड द लास्ट कॉलम हमारा बनेगा fi इंटू xi। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम करेंगे समेशन fi xi एंड समेशन fi एंड देन द मीन वुड बी समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। Let us start solving this up. Let us start finding the mean of the data distribution. But before that, let us prepare the table again. Friends, the table is ready here again. Class interval 15 से 20, frequency है 3. So the third column is xi, which is the midpoint of the class interval. And यहाँ पे midpoint क्या आएगा? 15 plus 20 upon 2, that is 17.5. fi xi 17.5 into 3, that is 52.5. सेकेंड क्लास इंटरवल में आते हैं 20 to 25, फ्रीक्वेंसी है 8, सो xi इज 20 प्लस 25 अपॉन 2 दैट इज 22.5 एंड यहाँ पे fi इंटू xi दैट इज 22.5 इंटू 8 दैट इज 180। आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे, जो ये xi है उसमें 5 का ही गैप रहेगा बिकॉज हमारे क्लास इंटरवल जो क्लास की विड्थ है उसमें 5 का गैप है। थर्ड पे आते हैं 25 to 30 हमारा क्लास इंटरवल है, xi होगा 25 प्लस 30 अपॉन 2 दैट इज 27.5, fi xi होगा 9 इंटू 27.5 दैट इज 247.5। नेक्स्ट क्लास इंटरवल है 30 से 35 का हमारे पास, जिसमें हमारी फ्रीक्वेंसी है 10 एंड xi बनेगा 30 प्लस 35 अपॉन 2 दैट इज 32.5 एंड fi xi बन जाएगा 325। द नेक्स्ट क्लास इंटरवल इज 35 to 40 जो कि xi बनेगा हमारा 35 प्लस 40 अपॉन 2 दैट इज 37.5 ओवर हियर एंड fi into xi that is 37.5 into 3 which is 112.5। xi यहां पे बनेगा नेक्स्ट केस में 42.5
बट बिकॉज फ्रीक्वेंसी जीरो है, एफ आई इंटू एक्स आई जीरो रहेगा। सेकेंड लास्ट केस में जब हमारा क्लास इंटरवल 45 से 50 है, हमारा एक्स आई बनेगा 47.5, बट अगेन यहां पे एफ आई एक्स आई भी जीरो रहेगा बिकॉज फ्रीक्वेंसी यहां पे जीरो है। द लास्ट क्लास इंटरवल जो कि है 50 से 55, तो यहां पे हमारा एक्स आई बनेगा 52.5 एंड एफ आई इंटू एक्स आई बनेगा 105। ये टेबल हमने कंप्लीट कर ली है और अब हम यहां पे फाइंड करते हैं, कंप्यूट करते हैं मीन। सो मीन विच इज डिनोटेड बाई एक्स बार इज समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। ओके, अब एफ आई एक्स आई कितना है समेशन, दैट इज 1022.5। आप इनको ऐड करेंगे तो इनका समेशन आपको मिलने वाला है 1022.5 एंड समेशन एफ आई इज 35। सो मीन एक्स बार is equal to 1022.5 upon 35, which is equal to 29.2 approximate value. ओके, सो अब हमने मीन भी फाइंड कर लिया है और अब हमने इसका मोड भी फाइंड कर लिया है। लेट अस राइट द आंसर एंड कंक्लूड द क्वेश्चन नाउ। So mode we have found as 30.625 and mean is 29.2 and this is the answer. Let us now go to the next sum. Question number 5. The given distribution shows the number of runs scored by some top batsmen of the world in one-day international cricket matches. Column 1 runs scored. Column number 2 number of batsmen. Runs scored 3000 to 4000, number of batsmen 4. Runs scored 4000 to 5000, number of batsmen 18. Runs scored 5000 to 6000, number of batsmen 9. Runs scored 6000 to 7000, number of batsmen 7. Runs scored 7000 to 8000, number of batsmen 6. Runs scored 8000 to 9000, number of batsmen 3. Runs scored 9000 to 10000, number of batsmen 1. And finally, the runs scored 10,000 to 11,000, number of batsmen 1. We have to find the mode of the data. Find mode of the data. काफी सिंपल सा सम है ये। वाई? बिकॉज इसमें हमें स्ट्रेट अवे फॉर्मूला का एप्लीकेशन यूज करना है, फॉर्मूला को यूज करना है, हमें कुछ और नहीं करना है इसके अंदर। फॉर्मूला को यूज करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमारी मॉडल क्लास कौन सी है। सो फ्रेंड्स, एज वी नो, मॉडल क्लास वो होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है। तो यहां पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 18, तो ये हमारी मॉडल क्लास बन जाएगी यहाँ पे। ओके, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी बनेगी और मॉडल क्लास हमारी बनेगी ये 4000 टू 5000। 18 बनेगा हमारा F1, 4 बनेगा F0 बिकॉज इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, एंड 9 बनेगा F2 बिकॉज इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। सो वी हैव L, that is 4000, the lower limit of the model class. We have F0 4, we have F1 18, we have F2 9. We also have H, which is 1000. Let us start putting these things as given, and then with the application of formula, with the use of formula, we will find the mode. Let us start and write what is given to us. हम पहले सबसे पहले लिखते हैं मॉडल क्लास। Model class is 4000 to 5000. At the same time, let us write what is L. L is the lower limit. Lower limit L is equal to 4000. यहीं पे हम आगे लिख देते हैं what is H, that is the class width. Class width H is equal to 1000. Here F0, F1,
and F2. F1 हम जानते हैं that is 18. F0 is 4 and F2 is 9. We now have all the values that are required to put or to be used in the formula for the mode. Let us now write the mode formula. Mode का formula लिख देते हैं यहाँ पे हम. Mode is equal to L plus F1 minus F0 upon 2 into F1 minus F0 minus F2 into brackets multiplied by H. अब हम ये सारी जो यहाँ पे हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं या वैल्यूज दी हुई हैं उनको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं मोड के फॉर्मूला में. सो L इज इक्वल टू 4000 प्लस F1 माइनस F0 दैट इज 18 minus 4 upon 2 into F1 that is 36. F1 is 18 so 2 into F1 is 36 minus F0 is 4 minus F2 is 9 whole multiplied by the class width that is 1000. Let us solve this expression. 4000 plus 18 minus 4 is 14 upon 36 minus 4 is 32 minus 9 is 23. So ये बन जाएगा 14 into 1000 upon 23. अब हम अगर इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं तो क्या बनता है ये देखें. सो दिस इज इक्वल टू 4000 प्लस अप्रोक्सीमेटली 609. अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहा हूं मैं which is 609 over here. So my mode is 4609. So mode हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं 4609 ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन. जो हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है उसका मोड हमने इस फॉर्मूला से फाइंड कर लिया which is 4609. Let us now write the answer and conclude the question. फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ये 609 एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है. आप क्लोज टू 2 डेसिमल प्लेसेस भी ले सकते हैं इसके अंदर. सो मोड ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ द गिवन डेटा इज 4609 रन्स बिकॉज हमें यहाँ पे रन्स की बात की गई है. ओके एंड दिस इज द आंसर. लेट अस टेक द नेक्स्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 6. A student noted the number of cars passing through a spot on a road for 100 periods each of 3 minutes and summarized it in the table given below. Find the mode of the data. Number of cars 0 to 10, frequency is 7. Number of cars 10 to 20, frequency is 14. Number of cars 20 to 30, frequency is 13. Number of cars 30 to 40, frequency is 12. Number of cars 40 to 50, frequency is 20. Number of cars 50 to 60, frequency is 11. Number of cars 60 to 70, frequency is 15. And number of cars 70 to 80, frequency is 8. फ्रेंड्स हमें यहाँ पे नंबर ऑफ कार्स दी गई हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है जब एक स्टूडेंट ने उसको 100 पीरियड्स के लिए ऑब्जर्व किया फॉर ईच ऑफ 3 मिनट्स. ओके हमें यहाँ पे इसका मोड फाइंड करना है और मोड फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले हमारी मॉडल क्लास को आइडेंटिफाई करेंगे. हमारी मॉडल क्लास वो वाली होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है जो कि यहाँ पे बनता है 20. 20 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी in the given distribution. So हमारी मॉडल क्लास है 40 to 50. Let us start attempting the question by writing what is given to us and then with the help of the formula of mode we will find the mode of the distribution. So model class is equal to 40 to 50. Why? Because it has the highest frequency. It has the highest frequency.
हमने अब मॉडल क्लास फाइंड कर ली है, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम L फाइंड कर लेंगे। देयरफॉर लोअर लिमिट L इज इक्वल टू 40। ओके, क्लास की विड्थ कितनी है? 10 10 10 का गैप है, तो क्लास विड्थ यानी H इज 10 एंड क्लास विड्थ इज इक्वल टू 10। इसको डिनोट किया जाता है H से। ओके, मॉडल क्लास आइडेंटिफाई कर लिया हमने, लोअर लिमिट फाइंड आउट कर लिया, क्लास विड्थ फाइंड आउट कर लिया। अब हम फाइनली लास्ट स्टेप में पॉइंट आउट करेंगे हमारा F0, F1 और F2 क्या है। F0 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी ये 12 हमारा F0 बनेगा यहां पे। F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, यानी कि 20, एंड F2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, तो यहां पे ये बनेगा 11 एंड F2 इज इक्वल टू 11। मोड का फॉर्मूला नोट कर देते हैं यहां पे। मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सारी वैल्यूज अवेलेबल हैं। लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। सो L इज 40 प्लस F1 माइनस F0, F1 कितना है 20 माइनस F0 इज 12 अपॉन 2 इंटू F1 दैट इज 40 माइनस F0 इज 12 माइनस F2 is 11 into H is 10. Let us simplify this to find the value of mode. So this is equal to 40 plus 20 minus 12 is 8. 8 into 10 is 80. 40 minus 12 minus 11 is 17. So हमारे पास अब फाइनल एक्सप्रेशन आया है 40 प्लस 80 अपॉन 17। अब 80 अपॉन 17 को मैं सिंप्लीफाई करता हूं, सो दिस कैन बी रिटन एज 40 प्लस 4.7 एंड द मोड इज 44.7। लेट अस राइट द आंसर। द मोड फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज, फॉर द गिवन distribution is 44.7 and this is the answer, and with this we are through with this exercise of statistics. फ्रेंड्स, आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।